मीना कुमारी का नाम बॉलीवुड के महान कलाकारों में आज भी गिना जाता है। मीना एक अलग ही तरह की अदाकारा थीं। इनके अभिनय के कारण ही इन्हें इनकी मृत्यु के करीब 46 सालों बाद भी याद किया जाता है। बेहद ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ने वाली ये अभिनेत्री अपनी जिंदगी में जितना कामयाब थी, उतना ही इन्होंने अपनी जिंदगी में दुख भी झेला हुआ था। इनकी जिंदगी कई तरह की ट्रेजेडी से भी भरी हुई थी और इसी के चलते इनको ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। अपनी जिंदगी के ज्यादातर पल दुखों में बिताने के बाद भी इन्होंने कभी भी अपने काम के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया था और कई तरह की बेहतरीन फिल्मों में कार्य किया था। मीना कुमारी ने साल 1933 में भारत के महाराष्ट्र राज्य में जन्म लिया था। कहा जाता है कि मीना कुमारी के परिवार वाले बेहद ही गरीब हुआ करते थे, जिसके कारण जब इनका जन्म हुआ था तो इनके परिवार वालों ने इन्हें एक अनाथालय में छोड़ दिया था। हालांकि कुछ समय के बाद इनके परिवार वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मीना को अनाथालय से वापस अपने घर ले आए। जब इनका जन्म हुआ था तो उस वक्त इनके परिवार वालों ने इनका नाम महजबीन बानो रखा था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद इन्होंने अपना ये नाम बदल लिया था और अपना नाम मीना कुमारी रख लिया था, जिसके बाद से इनको इसी नाम से जाना जाने लगा। मीना कुमारी ने बेहद ही कम आयु में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते इन्हें कभी भी पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल सका। स्कूल ना जाने के कारण मीना कभी भी पढ़ नहीं सकी, लेकिन मीना ने एक निजी टीचर रख उनसे शिक्षा हासिल की। मीना कुमारी का नाता एक मुस्लिम परिवार से था और इनके पिता का नाम अली बख्श था। इनके पिता एक कलाकार हुआ करते थे और थिएटर में कार्य किया करते थे। इनके पिता ने ईद का चंद नाम की एक फिल्म में भी एक छोटा सा रोल किया था, लेकिन मीना के पिता एक कामयाब अभिनेता नहीं बन पाए थे। इनके पिता ने अपने जीवन काल में कुल 2 विवाह किए थे और उनकी दूसरी पत्नी का नाम इकबाल बेगम था, जो कि मीना कुमारी की मां थीं। मीना की मां का नाता बंगाल राज्य से था और वो एक क्रिश्चियन थीं। इनकी मां ने अपना धर्म बदला था और अपना नाम प्रभाती देवी से बदलकर इकबाल बेगम रख लिया था। मीना की मां भी अभिनय किया करती थी और एक स्टेज डांसर के तौर पर काफी प्रसिद्ध थी। मीना की कुल 2 बहनें थीं, जिनमें से एक बहन उनसे बड़ी और दूसरी बहन उनसे आयु में छोटी थी। इन बहनों का नाता भी बॉलीवुड से था और इनकी बड़ी बहन खुर्शीद बानो भी एक कलाकार थी। वहीं इनकी छोटी बहन ने अभिनेता महमूद से निकाह किया था। मीना ने लव मैरिज की थी और इनके पति का नाम कमाल अमरोही था, जो कि एक जाने माने निर्देशक हुआ करते थे। इन दोनों की पहली मुलाकात तमाशा नामक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। इस मुलाकात के बाद अमरोही ने मीना को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था। इस फिल्म का नाम अनारकली था। मीना ने भी इस फिल्म में कार्य करने के लिए अपनी हामी भर दी थी, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही मीना एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी, जिसके चलते मीना के हाथ में चोट लग गई थी और कुछ दिनों के लिए इन्हें अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा था। कहा जाता है कि इसी हादसे में उनके हाथ की एक छोटी उंगली कट गई थी। वहीं जैसे ही मीना के अस्पताल में भर्ती होने वाली खबर अमरोही को पता चली, तो वो मीना से मिलने के लिए अस्पताल चले गए और यहाँ से ही इन दोनों के बीच में दोस्ती शुरू हो गई। कहा जाता है कि अमरोही मीना की खबर लेने के लिए अस्पताल रोजाना जाया करते थे। इस दौरान ये दोनों एक दूसरे को पत्र भी लिखा करते थे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मीना फोन के जरिए अमरोही से बात किया करती थी। 1 साल तक मीना और अमरोही के बीच अफेयर चला था और इस अफेयर की खबर मीना के पिता को नहीं थी। मीना ने अपने पिता से छुपकर अमरोही से 14 फरवरी के दिन निकाह किया था। इस निकाह की खबर केवल करीबी दोस्तों और मीना की बहन को ही थी। जिस समय इन दोनों ने ये निकाह किया, उस समय मीना केवल 19 वर्ष की थी और अमरोही 34 वर्ष के थे। इन दोनों की आयु में काफी ज्यादा अंतर था। वहीं निकाह होने के बाद मीना अपने घर चले गई थी और अमरोही अपने। दरअसल अमरोही का ये दूसरा निकाह था और पहले निकाह से इन्हें 3 बच्चे थे, जिसके चलते अमरोही भी इस निकाह को दुनिया से छुपाना चाहते थे। लेकिन कुछ समय बाद इस निकाह की खबर मीडिया तक पहुंच गई थी और जैसे ही ये खबर मीना के पिता के पास पहुंची, तो उन्होंने इस शादी का विरोध किया और मीना को आदेश दिया कि वो अमरोही से तुरंत तलाक ले ले। वहीं मीना ने अपने पिता की बात नहीं मानी। हालांकि ये खबर सामने आने के बाद भी मीना अपने पिता के साथ ही रहती थी। साल 1953 में मीना के पति कमाल अमरोही ने डेरा नाम की एक फिल्म में मीना को लेने की इच्छा उनके सामने रखी,
लेकिन जब मीना के पिता को इस बात की जानकारी मिली तो उनके पिता ने मीना को ये फिल्म करने के लिए अपनी मंजूरी नहीं दी। मीना के पिता चाहते थे कि मीना इस फिल्म की जगह अमर फिल्म में कार्य करें। ये फिल्म महबूब खान द्वारा बनाई जा रही थी। मीना भी अपने पिता की बात मानकर अमर फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गई। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना की लड़ाई महबूब खान के साथ हो गई थी, जिसके बाद मीना ने इस फिल्म को छोड़कर डेरा फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। वहीं जब ये खबर इनके पिता को मिली तो उन्होंने मीना को कहा कि वो या तो इस फिल्म को छोड़ दे या फिर इस घर को छोड़ दे। पिता की इन दोनों शर्तों में से मीना ने दूसरी शर्त को मानते हुए अपने पिता का घर छोड़ अपने पति के घर चली गई। मीना कुमारी ने शादी के बाद भी फिल्मों में कार्य करना बंद नहीं किया और धीरे धीरे ये एक सुपरस्टार बन गई। लेकिन उनकी ये तरक्की उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार ला रही थी। दरअसल मीना के पति को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मीना फिल्मों में काम करे और तरह तरह के लोगों से मिले। मीना पर उनके पति द्वारा कई तरह की पाबंदियां लगाई जाने लगी। उनके पति ने मीना को केवल इसी शर्त के साथ काम करने की अनुमति दी कि उन्हें अपना काम शाम तक खत्म करना होगा और 6 बजे तक घर वापस आना होगा। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके मेकअप रूम में कोई भी पुरुष नहीं होना चाहिए। मीना ने अपने पति की इन शर्तों को मान लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी शादी को बचा नहीं सकी। मीना कुमारी ने अपनी शादी को कायम रखने के लिए हर तरह की कोशिशें की, लेकिन साल 1964 में अपने पति की शर्तों से तंग आकर मीना ने उनसे अलग होने का फैसला ले लिया था। कहा जाता है कि पिंजरे के पंछी नाम की फिल्म के मुहूर्त के दौरान जब मीना ने अपने मेकअप रूम में गुलजार को आने की अनुमति दी तो इस बात से खफा होकर उनके पति के सहायक बाकर अली ने मीना कुमारी को थप्पड़ मार दिया था। इस हादसे के बाद मीना ने अपने पति से अलग होने का फैसला ले लिया था और फिल्म के मुहूर्त का कार्यक्रम खत्म होते ही वो अपनी बहन के साथ उनके घर चली गई थी। अमरोही का घर छोड़ने के बाद मीना कुमारी एकदम अकेली हो गई थी और उस समय इनकी जिंदगी में कई नए लोगों ने दस्तक दी। कहा जाता है कि इनकी गुलजार के साथ काफी अच्छे संबंध थे, लेकिन कुछ समय के बाद इनकी ये दोस्ती टूट गई थी, जिसके बाद इनका नाम धर्मेंद्र के साथ और फिल्म निर्देशक और निर्माता सावन कुमार तक के साथ भी जोड़ा गया था। अपने पति से अलग होने के कारण मीना कुमारी काफी दुखी रहने लगी थी और उनको नींद न आने की बीमारी हो गई थी, जिसके चलते इन्होंने एक डॉक्टर से संपर्क किया था। डॉक्टर ने इन्हें कुछ दवा दी और नींद न आने पर थोड़ी सी शराब पीने को कहा। वहीं डॉक्टर की ये सलाह मीना के लिए काफी खतरनाक साबित हुई और उन्हें शराब पीने की आदत लग गई। इस आदत के कारण उनका लिवर खराब हो गया था, जिसके बाद अपनी इस बीमारी का इलाज मीना ने विदेशों से भी करवाया था। जब मीना बीमार थी उसी वक्त इनके पति ने इन्हें पाकीज़ा फिल्म ऑफर की थी। इस ऑफर को मीना ने मंजूर कर लिया था। ये फिल्म साल 1972 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के जरिए मीना और उनके पति एक बार फिर करीब आ सके थे। कहा जाता है कि ये फिल्म अमरोही का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इस फिल्म को बनाने में मीना कुमारी ने इनकी काफी मदद की थी। जब पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग चल रही थी उस वक्त मीना कुमारी बेहद ही बीमार थी। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की हिदायत दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस फिल्म में काम किया। ये फिल्म 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई और इस फिल्म के प्रीमियर पर मीना कुमारी अपने पति के साथ आई हुई थी। पाकीज़ा फिल्म रिलीज होने के कुछ हफ्तों के अंदर ही मीना कुमारी इस दुनिया से विदा हो गई थी। 38 वर्षीय अभिनेत्री काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी। इस अभिनेत्री ने 31 मार्च 1972 में अपनी अंतिम सांस ली थी।